हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू PSBI। हम आशुतोष आज आपके एसएसटी का एक और नया वीडियो लेके आ चुके हैं। ये जो वीडियो है फ्रेंड्स, ये आपके चैप्टर नंबर 6 आपके जो बुक के अंदर है, जिसका नाम आवर मदरलैंड इंडिया है, उसी का एक और नया वीडियो है। ठीक है, ये ऑलरेडी इस चैप्टर के कई सारी वीडियोस आ रखी है दोस्तों, जिसके अंदर हम लोगों ने अलग अलग चीजों के ऊपर बात की थी फ्रेंड्स। ठीक है, क्या है कि हम लोग अपने मातृभूमि भारत के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, मातृभूमि भारत के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर में हम लोग इसके पॉपुलेशन, इसके फिजिकल डिवीजन और इसके क्लाइमेट्स के बारे में हम लोग पढ़ रहेंगे। ठीक है, इस पूरे चैप्टर के अंदर में। और अभी तक में हम लोगों ने इसका जो पॉपुलेशन वाला पार्ट है, इसका कंप्लीट करके हमारा जो सेकंड टॉपिक है फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, इसके अंदर हम लोग अभी करेंटली चल रहे हैं। अब क्या है दोस्तों कि हम लोग इससे प्रीवियस वीडियो को अगर रिकॉल करें तो सबसे पहले हम लोगों ने इस प्रीवियस वीडियो के अंदर में जो चीजें पढ़ी, वो अपने माउंटेन्स को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, ग्रेट हिमालयन रेंजेस को देखा, उसके बाद अदर जो रेंजेस है अदर देन ग्रेट हिमालयन रेंजेस, जैसे कि आपके सेंट्रल इंडिया के अंदर में सेतपुरा और साउथ इंडिया के अंदर आपका नीलगिरी हिल्स, इन सभी के बारे में हम लोगों ने देखा। इसके अलावा कि कैसे जो नदियां बहती है वो आपके प्लेन्स की जब हम लोग बात किए थे कि प्लेन्स क्या होती है, पिछले वीडियो से ही स्टार्ट हो चुका था हमारा प्लेन्स, तो उसी में हम लोगों ने देखा था कि कैसे ये जो नॉर्दर्न प्लेन्स है ये फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया के अंदर में काफी कंट्रीब्यूशन करते हैं, और इसका महत्व क्यों होता है दोस्तों, इसके बारे में हमने ऑलरेडी देखा था। तो जो होते हैं ये प्लेन्स, यही एग्रीकल्चरल वर्क के लिए यही लैंड्स काफी जरूरी होते हैं। ठीक है, इन्हीं लैंड्स के अंदर में जो एग्रीकल्चर वर्क होता है कि वो हमारे इंडिया के अंदर किया जाता है। अब हिमालय के पास तो नॉर्दर्न प्लेन्स है, इसके अलावा जो अदर भी आपके देश के अंदर प्लेन्स पाए जाते हैं, जो कि आपके कौन कौन से है, कहां पे पाए जाते हैं। सबसे पहले मैं बताता हूं कि नॉर्दर्न प्लेन से उसको गंगेटिक प्लेन भी कहा जाता है, क्योंकि गंगा जो नदी है वो जब बहती है तो उन सॉइल्स को फर्टिलाइज करने का काम करती है। अब क्या है दोस्तों, गंगा के अलावा कई सारी और नदियां हैं जो कि उस जगह से बहती है कि उसको फर्टाइल बनाते जाती है। मेनी रिवर्स लाइक गंगा, यमुना, सतलज एंड रावी एक्सेट्रा फ्लो थ्रू द प्लेन। ठीक है, these river make plains fertile, many types of crop grown here। ठीक है, यही बात मेन बात है कि आपके जो नॉर्दर्न प्लेन्स है उसके अंदर में कई सारी नदियां बहती है, जिनके अंदर आपके रावी, यमुना, गंगा और सतलज के अलावा कई सारी नदियां आती है। ठीक है, कई कई सारी नदियां आती है जो कि आपके प्लेन्स को फर्टाइल बनाने का काम करती है, उपजाऊ बनाने का काम कराती है, क्योंकि ये जब बहती है तो मिट्टी के अंदर में नमी लाती है, जो कि फसलों को उगाने या फिर कृषि कार्य करने के लिए काफी बेहतरीन बनाता है दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा नैरो स्ट्रिप अगर हम आगे का देखें, narrow strip of plain lands are found along with the eastern and the western coast of India। ठीक है, यानी कि मैं इसको फिगर से समझाऊं, भारत का जो नक्शा है उसको आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से है साउथ की तरफ से। तो इसी में जब नीचे की बात करते हैं तो कहता है ईस्टर्न, यानी कि ईस्ट साइड वाला जो कोस्ट है उसका एक नैरो स्ट्रिप आया हुआ है। ठीक है, नैरो स्ट्रिप यानी कि इस साइड, और वेस्टर्न का इस साइड से, ये जो है इस पे भी एक प्लेन लैंड पाया जाता है। ठीक है, प्लेन लैंड पाया जाता है दोस्तों, काफी अच्छी बात है। इसके बाद कहता है दीज प्लेन, ठीक है,
दीज प्लेन मीट एट द प्लेस कॉल्ड कन्याकुमारी। और ये जो समतल जमीन है वो आके एक जगह पे मिलती है जिसको हम लोग कन्याकुमारी के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या कहता है, इन द साउथ, ठीक है, दक्षिण के तरफ आके ये कन्याकुमारी में मिल जाती है। दीज रिवर फ्लो थ्रू दीज प्लेन्स, ठीक है। अब इन प्लेन्स के भी आसपास कुछ नदियां हैं जो बहती है, जो कि इन प्लेन्स को फर्टाइल बनाने का काम करती है। उनमें से आपके नर्मदा आती है रिवर के अंदर, ताप्ती नदी शामिल है, महानदी शामिल है, गोदावरी शामिल है, कृष्णा शामिल है और लास्टली कावेरी शामिल है। ये सारी वो नदियां हैं, कौन कौन, नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और लास्टली कावेरी। ये जो नदियां है ये इन प्लेन्स को फर्टाइल बनाने का काम करती है। ठीक है, उपजाऊ कृषि कार्य के लिए, उपजाऊ या फिर किसी भी फसल को उगाने के लिए जो उपजाऊ जमीन चाहिए होती है वो ये नदियां उन जगहों को बनाती है। अब कहता है आगे, क्या हम लोग देखेंगे, जो कि हम लोग इस वीडियो से स्टार्ट करने वाले हैं। यहां कृष्णा एंड कहता है नदियां कहीं से आगे कावेरी। अब कहता है आगे, हाँ दोस्तों, अब जो है सो आपका एक फोटो दिया हुआ है एट कन्याकुमारी। क्या लिखा है उस फोटो के नीचे, एट कन्याकुमारी अरेबियन सी, द इंडियन ओशियन एंड द बे ऑफ बंगाल मीट्स। ठीक है, आप लोगों के अगर मैं ड्राइंग से अगर समझाऊं थोड़ा सा, जस्ट अ सेकेंड, कि यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपका, अगर ये आपका भारत का नक्शा है, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, लेट मी ड्रॉ हियर। ये अगर मानो कि ये आपका भारत का नक्शा नीचे का है, ठीक है, इधर से यहीं पे आपका अरेबियन सी, इंडियन ओशियन और बे ऑफ बंगाल मिलते हैं। ठीक है, इस साइड में आपका बे ऑफ बंगाल है, फिर नीचे आपका इंडियन ओशियन है और इस साइड में आपका अरेबियन सी। और ये सभी आगे कहाँ एक जगह पे मिलते हैं, तो देखो अरेबियन सी इस साइड से आ गया है, ठीक है, बे ऑफ बंगाल यहाँ, इंडियन ओशियन इधर से है और बे ऑफ बंगाल इधर से, ये सभी आके कन्याकुमारी जो जगह है उस जगह पर मिलते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसी फोटो के लिए यही चीज लिखी गई है। अब आगे हम लोगों का प्लेन खत्म होके प्लेट्यू स्टार्ट होता है। ठीक है, प्लेट्यू को स्टार्ट होता है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे क्या कहता है प्लेट्यू के बारे में। प्लेट्यू के बारे में कहता है, प्लेट्यू भी है सो आपका फ्रेंड्स एक फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया का एक पार्ट है प्लेट्यू, जिसको हिंदी में हम लोग पठार के भी नाम से जानते हैं। ये क्या क्यों जरूरी होता है, देखिए, इन साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया लुक लाइक a cone on the map and has uneven and the flat surface। ठीक है, क्या होता है कि वेस्टर्न साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, वेस्टर्न नहीं है, सॉरी दोस्त लोग, साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया यानी कि भारत के दक्षिण के साइड, ठीक है, साउथ इंडिया के अंदर, कि आप लोग जब मैप के ऊपर देखोगे तो कैसा दिखेगा, एक कोन का और अनइवन फ्लैट सरफेस दिखेगा, कोन टाइप का आप लोगों को चीजें दिखेगी और अनइवन फ्लैट सरफेस दिखेगा। ठीक है, इट इज हायर देन इट्स सराउंडिंग प्लेन्स। और ये जो जमीन होती है वो अपने जो आसपास की जो साउदर्न प्लेन जमीन है उससे काफी ऊंची होती है, यानी कि उससे ऊपर की तरफ उठी हुई होती है, यानी कि समतल जमीन जो होती है उससे काफी ज्यादा ऊंची ये जमीनें होती है, इसीलिए कहा गया है अनइवन एंड द फ्लैट सरफेस। ठीक है, क्या कहता है, द लैंड विच इज फ्लैट एंड हायर देन इट्स सराउंडिंग एरिया इज कॉल्ड प्लेट्यू। यही आपका प्लेट्यू का
डिफिनीशन है दोस्तों। ध्यान से आप लोग इसको देखिए कि क्या कहता है। लैंड विच इज फ्लैट एंड द हायर देन इट्स सराउंडिंग इज कॉल्ड प्लेट्यू। यानी कि वैसी जमीन जो कि अपने आसपास की सराउंडिंग एरिया की जो जमीनें होती है उससे हायर, फ्लैट और हायर पे होती है, यानी कि ऊंची होती है, समतल तो होती है बट अपने आसपास की जो जमीन होती है उससे काफी ऊंची होती है, उन्हीं को हम लोग प्लेट्यूज के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसके बाद कहता है द साउदर्न प्लेट्यू कवर्स द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, साउदर्न पार्ट यानी कि जो भारत का दक्षिण भाग है उसके अंदर में जो प्लेट्यू है वो इंडिया, हमारे भारत का एक लार्जर पार्ट को कवर करता है। ठीक है, एक बहुत बड़ा भाग है प्लेट्यू, साउदर्न प्लेट्यू का। ठीक है, द लैंड इन द साउदर्न प्लेट्यू इज रॉकी एंड हार्ड। ठीक है, और जो जमीनें साउदर्न प्लेट्यू के अंदर है वो कैसी है दोस्तों, तो वो काफी रॉकी है यानी कि पत्थरी है और हार्ड है। द एरिया इज लेस फर्टाइल देन द प्लेन्स। ठीक है, और ये जो प्लेट्यू का जो लैंड होता है वो कंपैरिजन करें अगर उसका हम लोग प्लेन के लैंड से तो लेस फर्टाइल होता है, क्योंकि ऊंचे जगहों पर नदियां नहीं बहती है और प्लेट्यूज जो है सो ऊंचे जमीन पे होते हैं, वहां पे पानियां, यहाँ पे नदियां नहीं बह पाती है, इसलिए वहां की जो मिट्टी है वो लेस फर्टाइल होती है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों ने यहां तक की चीजें देखी। अब क्या है दोस्तों कि हम लोग अपने इस वीडियो का जो डिस्कशन का टॉपिक है उसे यहीं तक रखेंगे। ठीक है, आने वाले नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग फिर से प्लेट्यू को तो लेट अस रिकॉल में देखेंगे, उसी के साथ आने वाली टॉपिक्स का बात करेंगे, जैसे कि आपका डेजर्ट और एक्सेट्रा टॉपिक अभी ऑन द वे है दोस्तों। ठीक है, तो आई होप कि जितनी भी चीजें मैंने इस वीडियो में आप लोगों को बताई है, पढ़ाई है और समझाई है, वो सारी चीजें को आपने अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। किसी भी चीज को समझने में आपको किसी भी तरीके की समस्या या परेशानी नहीं आई होगी। इसके अलावा अगर आपको कोई भी परेशानी फिर भी आ रही है तो आप इस वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ये जो वीडियो है ये आपके पास इजीली अवेलेबल है, तो जब मन करे तब आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ मैं इस वीडियो से अलविदा लेना चाहता हूं। गुड बाय टू ऑल ऑफ यू, मीट यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो विथ अ नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन गुड बाय।